नमस्कार मित्रों। मित्रों, दुश्मन अब जानलेवा हमला करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, दुश्मनों ने एक गहरी साजिश रच रखी है जिसका उपयोग वह अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में करेंगे। दोस्तों, तुम्हें बता दूं कि कुंडली के हिसाब से तुम्हारे जीवन में एक बड़ी ही भयंकर नकारात्मक घटना घटित होने वाली है। यह घटना आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल लेकर आएगी। गहरे बड़े लांछन आपके ऊपर लगवा सकती है और आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस बर्बाद कर सकती है। जी हाँ बंधुओं, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। हमारे द्वारा बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझना होगा, चित्त में उतारना होगा, तो आपका उद्धार संभव है। यदि आपने लापरवाही दिखाई, हमारे द्वारा बोली गई बताई गई बातों को, भविष्यवाणियों को अच्छी तरीके से नहीं समझा, जीवन पर अपने नहीं उतारा, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बड़ा कठिन समय आ रहा है जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। जी हाँ, बंधुओं कहने का मतलब यह है कि भगवान जब किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसे मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, तो समय से पहले ही उसे चेतावनी संकेतों के रूप में देना प्रारंभ कर देते हैं। और हम पहले भी यह कह चुके हैं कि आप भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, लंबे समय से आप पीड़ा से पीड़ित चले आ रहे हैं, कोई भी आपको राहत दिखाई नहीं दे रही है, तब भी आपका हृदय पवित्र है। आप सच्चे हैं, भोले भाले हैं और संसार में कभी किसी की क्षति, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। उल्टा आप ही शिकार होते रहते हैं, दूसरों की साजिशों के, दूसरों के षड्यंत्रों के, दुर्भावनाओं के। तो ऐसे पवित्र हृदय वाले लोग ही तो भगवान के बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको भगवान समय समय पर संकेत देते हैं। जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 3 से 5 दिनों की चेतावनी आपको भगवान ही तो पहुंचा रहे हैं, माता रानी ही तो पहुंचा रही हैं। अब एक चीज आपके अंदर जरूर है जो आपका दुरु कह सकते हैं कि आप बड़ी ही जल्दी अधीर हो जाते हैं, चीजों से विश्वास खो देते हैं और कभी-कभी उन बातों को इग्नोर कर देते हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, और इस चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो ऐसा यदि आप यहाँ पर करते हैं और इस कार्यक्रम को आप इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसे पूरा नहीं देखते हैं, तो ये एक और आपकी बड़ी भूल होने वाली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को पहले ही टाल दिया जाएगा। साथ ही आपको कुछ ज़रूरी सलाह, कुछ ऐसी ज़रूरी उपाय और क्रियाएँ बताई जाएँगी, जो इस पवित्र नवरात्रि के समय और काल में देवी की साक्षात कृपा आपको पहुँचाएँगे। साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आने वाले समय में 3 से 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहें, देखें, समझें। तो ये एक गाइड है, जीपीएस है, जो आपके 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप आपको देने जा रहा है। बड़ी मेहनत से हमने यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। आप समझते हैं, जानते हैं कि नवरात्रि का समय हमारे लिए बेहद कठिन होता है। इस समय और काल में समय निकालना और आपके लिए कार्यक्रम तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पीड़ादायक होता है। लेकिन फिर भी यह हमारा कर्म है, हम इसे अवश्य करेंगे। आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। बंधुओं, जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वे बिल्कुल पत्थर की लकीर है। इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कुछ ऐसे उपाय, क्रियाएं, सूत्र भी हम आपको देने जा रहे हैं जिन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि यह जो नवरात्रि का समय और काल होता है, इसमें यदि आप कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें, तो देवी की विशेष कृपा, विशेष प्रेम, लाड़ दुलार आपको मिल जाता है। और जब देवी आपके साथ आ गई, स्वयं शक्ति ही आपके साथ आ गई, तो भला कोई आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि इसी अंत तक जरूर देखना, आपका भी भला होगा और हमारी भी मेहनत सफल होगी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए महामयी को याद करते हैं, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। माता रानी को याद करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी तो यह कार्यक्रम समय और काल के अनुसार आपके पास पहुंचा है, आपको प्राप्त हुआ है।
चलिए बंधु, एक और बात आपको बता दें कि नवरात्रि के इस विशेष पर्व में हम तो करते ही हैं महानुष्ठान। हमारे तो रोज ही होते हैं, लेकिन नवरात्रि में तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे हम आपको अवसर देते हैं कि यदि आप चाहे तो इस महानुष्ठान में भाग ले सकते हैं। प्रतिदिन के होने वाले अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं या पूरे नवरात्रि के दिनों में आप भाग ले सकते हैं। ये 10 दिन की नवरात्रि है। हाथी पर सवार होकर माता रानी आई हैं। बड़ी ही सौभाग्यशाली है। हो सकता है कि इस अनुष्ठान में भाग लेने से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट कुछ ही दिनों में कट जाए और आपके जीवन में बरकत आ जाए, माई की कृपा आ जाए और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। तो आप चाहे तो भाग ले सकते हैं। जानकारी के लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। जैसे ही आप इस अनुष्ठान में भाग लेंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार घर पर छोटी छोटी क्रियाएं करनी है और यहाँ हम कैसे शक्ति का स्थापना करेंगे आपके घर में। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। फिर आपको बताएंगे उस एक घटना के बारे में जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। सब कुछ पूरे ध्यान के साथ देखना है। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामय मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इससे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामय आपका कल्याण करें। धन्यवाद। वैसे तो सब कुछ ठीक है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। सूर्य बुध का मेल है, बुद्धादित्य योग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा योग है। आपके जीवन में उन्नति कारक है, आपके जीवन में सफलता कारक है, लेकिन कुछ नेगेटिव योग भी बन रहे हैं आपकी कुंडली में। इनके बारे में भी आपको नहीं भूलना है, जैसे कि चंद्रमा और मंगल। अब आप सोचेंगे चंद्रमंगल कहां से नेगेटिव हो गए? चंद्रमंगल तो बहुत अच्छा योग है, लेकिन यहां पर दृष्टि है राहु की। राहु की दृष्टि इस योग को खराब कर रही है, इन्हें ग्रहण लगा रही है। चंद्रमा को ग्रहण लगाती है, मंगल को अंगारक बना देती है, यानी आग का गोला बना देती है। तो यह स्थिति आपके लिए विस्फोटक हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कैसे होगी, सब समझाते हैं। इसी के साथ साथ शुक्र और केतु का मेल भी है। यह अचानक से आपके प्रेम के रिश्ते खराब कराएगा, अचानक से दाम्पत्य जीवन में आपको दुख पहुंचाएगा, खास तौर से पुरुष सदस्यों को, महिलाओं को नहीं, पैसे का नुकसान कराएगा। करियर में अचानक से आने वाली रुकावट परेशानी को उत्पन्न करेगा। अब विस्तार से समझिए। आपको जो स्वभाव आपका है, ना विनम्र स्वभाव है, जरूरत भर की बात करने वाला है, फालतू की पोड़ेबाजी आप नहीं करते हैं, लोगों के साथ इसकी उसकी चुगली बुराइयां करने में और घंटों गप्पे हाँकने में आपकी कोई रुचि नहीं है। आपकी सोच अलग है, आप जीवन अलग तरीके से जीते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं, लेकिन आपका यही विनम्र स्वभाव लोगों को आपकी कमजोरी लगेगा। लोगों के हौसले बुलंद होंगे, लोग आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको दुख पहुंचाएगी और आपके मान सम्मान कोठेस पहुंचाएगी।
अगले 3 से 5 दिनों में आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप पलटकर कोई उन्हें तीखा जवाब नहीं देते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इस बात का वह फायदा उठाएंगे और आपकी इसे कमजोरी समझेंगे। यहां पर आपको बड़ी ही चतुराई से काम लेना है। जब आपका अपमान करें तो जितना जरूरी है उतना ही उनसे बात करें। सटीक जवाब देने की कोशिश करें। यह एक हुनर आपके अंदर है कि आप पूरी परिस्थिति को समझकर केवल एक वाक्य में उसका जवाब देने का हुनर जानते हैं। तो आप यही करें। जितना जरूरी है उतना ही जवाब दें और उसके बाद उस स्थान को छोड़ दें। उस इंसान से पीछा छुड़ा लें। विवादों से आपको दूर रहना है, वरना बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी। जैसा कि हमने आपसे कहा कि चंद्रमंगल 7 अवश्य है, लेकिन राहु की दृष्टि बढ़ रही है, तो यह आपको अत्यधिक क्रोध दिला सकती है, बहुत ज्यादा विस्फोट करा सकती है और विवाद झगड़े में बदल सकता है। और बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से जीवन में रुकावटें अड़चने हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप ही परेशान हो जाएंगे, साथ ही साथ भावनात्मक तौर पर भी आपको दुख पहुंचाएगा। ग्रहण चंद्रमा को लगा है, तो इस वजह से यह आपको ओवरथिंकिंग, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में ले जाएगा। रात को नींद लेने में आपको परेशानी आएगी। जी हां, अगले 3 से 5 दिनों में आपको रात को नींद लेने में परेशानी आएगी और सुबह जब आप सोकर जागेंगे तो उस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी शरीर से ऊर्जा पूरी तरीके से निकल चुकी है। यानी कि सोकर जगने के बाद भी आप अपने आप को सुस्त थका हुआ महसूस करेंगे। जी हां, तो यह स्थिति नेगेटिव है। थोड़ा सा इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर अपने जो विरोधी हैं उनसे परेशान रहेंगे। लोग आपके खिलाफ चुगलियां करेंगे, शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उच्च अधिकार के कान भरेंगे आपके खिलाफ। तो एक स्थिति यह बनेगी। दूसरा यह कि बिजनेस व्यापार में यदि आप हैं तो आप अपने कंपटीशन से बहुत अधिक परेशान रहेंगे। प्रतियोगिताएं बहुत अधिक, कहने का मतलब यह है कि जो कंपटीशन का वातावरण है, प्रतिस्पर्धी वातावरण है, वह आपके व्यापार को चलाने में रुकावट का कार्य करेगा। लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं, उल्टी सीधी बात फैला सकते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये आपके करियर के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ये बात जरूर है कि जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी प्राप्त होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहां पर आपको अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा, तभी यह अच्छा होगा। कहने का मतलब यह है, काम के प्रति बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं दिखानी है, अपने सहकर्मियों पर भरोसा नहीं करना है। और कहने का मतलब यह है कि अपने दिल की बातें खुलकर किसी को नहीं बता देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कार्यस्थल में ऐसा वातावरण बनता है जो कुछ चीजें आपको किसी की अच्छी नहीं लगती, खटका जाती है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके जीवन में हर प्रकार से दुख भरना चाहता है, आपकी हर एक खुशी से जलता है। आपके चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट क्या आ जाती है, उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अब बातें आपको सुनने में भले ही थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन बंधुओं, सच हमेशा कड़वा ही होता है और उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब भी होता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसा ही सच आपके जीवन का उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में अब तक आपको कानों कान भनक तक नहीं है। आपके अपनों में ही छुपा हुआ आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो आपके जीवन में पल पल पर रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। अब आप ध्यान से समझिए। पितृपक्ष जो 15 दिनों का एक अवसर होता है, इसे मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है, जहां एक और आप इस पितृपक्ष में जीवन भर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वहीं आपके ऊपर भयंकर से भयंकर तांत्रिक और नकारात्मक क्रियाओं को भी बड़ी ही आसानी के साथ इस पितृपक्ष में किया जा सकता है। जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मारण, वशीकरण और उच्चाटन और बंधन जैसे कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो पितृपक्ष का समय होता है, यह बड़ा ही शानदार समय होता है। बड़ी ही कम मेहनत से, थोड़े से ही किसी के जीवन को आसानी से नर्क बना देते हैं ऐसे लोग।
क्योंकि आप खुद ही समझिए, ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष के समय में हमारे आसपास सारे संसार में तमाम भूतों, प्रेतों और पितरों की ऊर्जा ये भटकती रहती है। अब वे इस लोक और संसार की ऊर्जा तो नहीं है, अन्य संसार की है, लेकिन इस लोक में और इस संसार में भटक रही है। अब इन्हीं प्रेतों में से किसी को काबू करके यह जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले होते हैं, किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं इन्हीं प्रेतों के माध्यम से। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। अब आप ठहरे, सीधे साधे इंसान, आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता है और ना ही आपको इस तरह की बातें सुनने में आनंद आता है। आप इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहते हैं क्योंकि आपको यह सब चीजें ठीक नहीं लगती हैं। यानी तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और भूत प्रेतों की क्रियाएं, इनसे आप दूर रहते हैं। आपको यह सब ठीक नहीं लगता है, इस वजह से आपको इनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब आपके साथ कोई ऐसी क्रिया होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शायद आपकी बदकिस्मती है, आप अपने पिछले जन्मों के दंड भोग रहे हैं, उन्हीं का आप किया कराया भोग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जानबूझकर आपके जीवन को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। तो अब क्या है? वह एक चीज, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना होगा ताकि जल्द से जल्द आप उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा दें। उसके बाद कौन है? वह एक इंसान जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह आपके जीवन को धीरे धीरे छांट रहा है, समाप्त कर रहा है। और इन सबसे कहीं बात पढ़कर कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आप अपने घर में कर लें तो आपके जीवन और घर में हर तरफ सकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या क्रिया या तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण या उच्चाटन की क्रिया होगी तो वह तुरंत पीछे हट जाएगी, वापस चली जाएगी। आज का यह वीडियो कार्यक्रम जो है, यह बहुत ही विशेष है। इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह बातें आपको पहले क्यों नहीं पता। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और स्वयं माता रानी जब आभास देती हैं, आदेश करती हैं, तभी इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने की हम भी हिम्मत जुटा पाते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर इन चीजों से टकरा जाना, इनके बारे में बात करना और किसी को सचेत कर देना खुद भी अपने लिए आफत मोल लेने जैसा होता है। क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र की शक्तियां होती हैं, जो व्यक्ति इन्हें हटाने में किसी की मदद करता है, फिर ये उसका पीछा भी कर सकती है, उसके जीवन में भी बर्बादी ला सकती है। क्योंकि इन्हें तो कोई ना कोई चाहिए ही जिसके जीवन को बर्बाद करके यह खुश हो सके। याद रखना कि आपके दुख, तकलीफ, परेशानियां ही इनका भोजन होती है। तो ऐसे में जब तक माई का आदेश नहीं होता, हम ऐसे प्रोग्राम तैयार नहीं करते हैं, तो माता रानी का आदेश हुआ। इस वजह से आपके लिए यह कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के कुछ छुपे हुए संदेश भी हैं जो आप तक पहुंचेंगे। जी हां बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें याद अवश्य करेंगे क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से यह संसार चल रहा है, यह सूरज, चांद, सितारे जगमगा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, रक्षा करो। जी हां बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि माता रानी की रक्षा कवच की हमें आपको सबको बहुत आवश्यकता है। याद रखना कि आज का जो समय है यह भयंकर कलयुगी समय है और आज के समय में कोई अपना नहीं है और संसार पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें कभी कभी सुनने को मिल जाती हैं कि संसार में कितने कितने न्यूज और निकृष्ट कर्म होने लगे हैं, सोचकर भी आश्चर्य होता है। खैर, आप माता रानी को आभार व्यक्त करिए, उनसे निवेदन करिए। आपके जीवन में माता रानी की कृपा आएगी तो सब कुछ सरल हो जाएगा।
इसी के साथ साथ यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी समय दबा दीजिए। उसे दबाते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी मां भद्रकाली के परिवार के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी आपकी हर दुख तकलीफ परेशानी को खुद ही देख लेंगे, क्योंकि परिवार के बारे में तो सभी पहले सोचते हैं, तो माता क्यों नहीं सोचे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस कार्यक्रम में अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को बहुत गहराई से समझना है और फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर जाना है। तैयार भाई जाना बान, वहां पहुंचकर बारीकी से इन चीजों का निरीक्षण करना है। जी हाँ बंधुओं, आपको अपने घर के दरवाजे के 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि वह एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर जो हम आपको बताएंगे वही उस चीज के साथ आपको करना होगा। बंधुओं, एक बात यहां पर हम आपको पहले ही बता दें कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना। और हम जो आपको बता रहे हैं, एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे का सही मुआयना और आकलन करके देखना। आपको वह चीज आपके दरवाजे पर अवश्य पड़ी मिलेगी ही। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह सोचे कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़े ही होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना आसान थोड़ी ही है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपने कई बार जीवन में यह महसूस किया है कि आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि आपकी जरूरत के समय खड़े नहीं होते हैं। और यदि आपकी थोड़ी सी मदद भी कर देंगे तो उसका एहसान बहुत सारा आपके ऊपर बता देंगे। आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तब बहुत थोड़ा सा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति रिश्ता निभाने में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक जलते भी हैं। जी हां बंधुओं, और उनकी जलन का कारण है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका और आप जिस प्रकार जीवन की हर एक तकलीफ को सह जाते हैं। किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं है, आंसू नहीं बहाते हैं। तो इन सब बातों से इस प्रकार के लोगों को आपसे डर होने लगती है। वे सोचते हैं कि यह इतनी तकलीफ सह रहा है, फिर भी इसके चेहरे पर तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती है। तो हमारा आपसे कहने का मतलब बस इतना है कि आप इस भूला में मत रहना कि जितने भी आपके अपने बनने की दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं, वे सब आपके अपने हैं ही, क्योंकि आपकी सोच और इस दुनिया के लोगों की सोच अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके लिए हमेशा ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन यहां लोग ऐसा नहीं करते। यहां लोग रिश्ता निभाते हैं केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक मतलब होता है तब तक तो रिश्ता बड़े प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जब दोबारा उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर से प्रेम के भाव दिखाने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और अपनापन दिखाकर अपना फिर से मतलब सीधा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस भुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने ही हैं। अपनों में ही कुछ भयंकर शत्रु भी छुपे होते हैं, और यह आज से नहीं है, हमेशा से ही रहा है। यदि रावण का भाई विभीषण उसका साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या नहीं होती। यदि श्री राम की मां ही उनके लिए वनवास ना मांगती तो श्री राम ही राजा बनते। यदि बाली अपने भाई का साथ देता तो सुग्रीव को क्यों प्रभु श्री राम से मदद मांगनी पड़ती। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह तो पुरानी परंपरा है। अपने ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे अधिक दुश्मनी निभाते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं, हर बात में जलन पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान रहोगे तो बचे रहोगे, यदि लापरवाही दिखाओगे तो फिर खतरा तो मरता ही रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग और अपने पुराने अनुभवों को हमेशा अपने साथ रखना है कि इसने पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसे भूलना नहीं है और सबका हिसाब लेना है। जी हां मित्रों, तुम्हें सब कुछ याद रखना होगा और एक एक करके सबका हिसाब लेना होगा। तो दोस्तों,
उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।